नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। ये दिनेश जी हैं हमारे साथ। दिनेश जी ना अनखीर से हैं, पत्नी पीड़ित हैं, बात करेंगे उनसे। हुआ क्या है जी, क्या हुआ है दिनेश जी? सर मेरा दोस्त 2022 में केस हुआ था, इसने मेरी वाइफ ने करा था, जिसमें मेरे भाई के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप और मेरे पापा के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप। कब हुई थी शादी, कब हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 26 जनवरी 2020 को। अच्छा, 26 जनवरी 2020 को। हाँ, ऐतिहासिक दिन। हाँ, तो ये मतलब जब से शादी हुई, जब से हमारे ऊपर लड़ाई झगड़े करने लगी है, झूठे केस में फंसाए। फिर मैं इसको लेके भी आ गया बार बार। कहाँ है ससुराल, कहाँ है तुम्हारी? पलवल में रहने, पलवल में, इस्लामाबाद कॉलोनी। हाँ, इस्लामाबाद कॉलोनी पलवल। अच्छा, तो कोर्ट के जब मैंने इसको जॉब करते हुए पकड़ लिया तो इसने कोर्ट में कहा नहीं, क्या हुआ, क्या बात का झगड़ा, क्या बात का था? झगड़ा कुछ नहीं जी, बार बार अपने घर जाती है, कहती पढ़ाओ लिखाओ। मैंने पढ़ाने लिखाया, अभी मैंने सब चीज़ के सबूत है मेरे द्वारा, फॉर्म वॉर्म भरवाए। कह रही मुझे यहाँ पढ़ना नहीं, मुझे अपने घर पढ़ना है। मैंने की शादी यहाँ तो कितनी पढ़ी है? BSc कर रखी है, अभी B.Ed कर रही है। अभी हाल ही में अगस्त में मैं करनाल पेपर दिलाने गया था, सॉरी कैथल पेपर दिलाने गया था। सारा खर्चा वर्चा मैंने पूरा करा, जैसे कैथल से मैंने फीस भरवाई। ये इसने मेरे यहाँ पर चोरी का मुकदमा लगाया कि जो इसने मेरी ज्वेलरी चुरा ली, और जबकि मेरा मुकदमा कोर्ट में पहले चल रहा है। तो यहाँ पे मुकदमा लगा के अपने घर चली गई। इन्होंने भी लिखवा लिया था कि यहाँ पे तेरे कोई मुकदमा नहीं बनता, अगर तूने मारपीट हुई है तो तू अपना मेडिकल करवा। ये चली गई। इसने फिर दोबारा आई है यहाँ पे कंप्लेंट कराने के लिए। पुलिस वाले मेरे पर जोर कर रहे हैं। धीरे धीरे बताओ। तो आपकी शादी हो गई 26 जनवरी 2020 को। फिर क्या हुआ आगे? फिर ये दो BSc। और आप कितने पढ़े हैं? मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है। अच्छा, रेडिसन मिल में जॉब कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो होटल मैनेजमेंट में क्या डिप्लोमा कर रखा है आपने? डिग्री कर रखी है। अच्छा, डिग्री कर रखी है। ओके, प्रोफेशनल कोर्स है आपका। तो उसके बाद इसने शादी हो गई यहाँ? शादी होगी सर। क्या नाम है पत्नी का? गीता नाम है। गीता। वो BSc पढ़ी हैं, B.Ed रनिंग है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, जिसमें मैंने फीस भरी है। अब सेकंड जैसे फीस भरी है, अपने घर चली गई है। अच्छा, हाँ, तो अब सर ये बताओ, 5,000 रुपये मेरे पर मेंटेनेंस बंधा हुआ है। इसने झूठा शपथ पत्र दे रखा है कि मैं कहीं नौकरी नहीं कर रही। मैं तो कोर्ट में दिखाऊंगा जाके। ये कह रहे हैं मेरे पीछा क्यों कर रहा है। मैंने कहा मैं कुछ गाली दे रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, मुझे तो कोर्ट में दिखाना पड़ेगा, तो मेरे पर कार्रवाई करो। कंप्लेंट दी। मैंने कहा मैडम अगर मैंने कुछ गलत करा, कार्रवाई करो। मैडम और एक सारा नाम नहीं पता। तो आप पीछा क्यों कर रहे हो? वैसे देखने जा रहे हो कि कहाँ काम कर रही है? मैंने कोर्ट को बोला सर ये नौकरी कर रही है। कोर्ट बोलता है सबूत है। मैं सबूत तो नहीं कह रहा, हमें सबूत चाहिए। सबूत तो दिखाने पड़ेंगे ना कोर्ट को। इस वजह से मैंने पीछा करा। अब यहाँ पे आई है तो इन्होंने मेरे को मारा पीटा है बहुत ज़्यादा। ससुराल यहीं है फरीदाबाद में? नहीं, अपने घर रह रही है सर। पलवल? हाँ। तो पलवल से आना जाना फरीदाबाद? नहीं, ये कंप्लेंट करने आई मेरे नाम की यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो दोबारा नौकरी कहाँ चल रही है? नौकरी कर रही है झाड़ सैतली में। अच्छा, अच्छा, झाड़ सैतली में। तो वहाँ आप पीछे पीछे जा रहे होगे कंपनी में? हाँ, मैं सर दिखाऊंगा मैं तो। उन्होंने तो कितना मेंटेनेंस बंध रहा है? 5,000 रुपये बच्चे का। बच्चा है मेरा 3 साल का, एक और वाइफ। 3 साल का बच्चा? हाँ। 2020 में तो शादी हुई? हाँ, 2020 में शादी हुई है। 2020 6 अक्टूबर को मेरा बच्चा हुआ है, एक लड़का। अच्छा, 6 अक्टूबर 2020 में। तो आप देख सकते हैं 3 साल का बच्चा है। बच्चा इनके पास रहता है, घर पे रहता है। अभी बताएंगे वो अभी फ़ोन में व्यस्त हैं जी। तो दिनेश जी, अब ये बच्चा आपके साथ रहता है? माँ के साथ रह रहा है सर। अच्छा, हाँ। तो उसकी परवरिश के लिए, उसके लिए वो 5,000 रुपये लेती हैं? जो भी है जेन्युइन, कोर्ट को सच बताओ, जो कोर्ट करेगा उसमें देखेंगे। अब बताओ, मेरे बाप की उम्र 55-60 उम्र है। मेरे बाप इसके कपड़े फाड़ेगा, भाई इज्जत लूटने की कोशिश करेगा। पड़ोस के 2, हालांकि वो कोर्ट से डिस्चार्ज हो चुके हैं मेरे घर वाले, बस अकेला मैं बचा हूँ। DV केस चल रहा है और दहेज का चल रहा है। फिर मैंने अपील डाली उसकी। बस ये बात। डोमेस्टिक वायलेंस लग गया भाई ये है कि सर मेरे पुलिस वालों ने हाथ छोड़ा है, मुझे इनके ऊपर कार्रवाई चाहिए बिना मतलब के। कैसे हाथ छोड़ा? थप्पड़ मारे और पीठ में घूसे मारे, कह रहे तो करवा ले जा मेडिकल, हमने तुझे मारा ही नहीं। और तुझे तो अभी झूठे केस में फंसाएंगे कि लड़की की मम्मी के तूने हाथ पकड़ा, कपड़े फाड़ने की कोशिश करी है। कौन पुलिस वाला? पुलिस कहता वाला नाम नहीं पता, मैडम है, उनका नाम है अभी बता रहा हूँ सर। तो यहाँ महिला थाने में ही तो होगा? नहीं, इसमें ये पीछे थाना सोनिका मैडम है। तो उन्होंने मारा? उन्होंने मारे थप्पड़। सोनिका मैडम बोले भी तुझे 354D और AB में फंसाएंगे, तूने माँ के हाथ पकड़ा और कपड़े फाड़ने की कोशिश करी है। मतलब अपनी सास के? हाँ। हाँ। अच्छा, पुलिस के सामने? पुलिस के सामने कह रहे मीडिया को बुला ले, तू जो करवाना करवा ले, हम बताएंगे ना, हमारे हाथ में केस है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब क्या करेंगे आप? मैं ये करूँगा, मुझे उसने मारा है, मुझे उस पर कार्रवाई चाहिए। जब जज साहब ने मेरे पर हाथ नहीं छोड़ा, नहीं मेरे को बदतमीजी करी, तो ये कौन होते मेरे पर हाथ छोड़ने वाले? मुकदमा दर्ज करो आप। अगर मैंने कोई क्रिमिनल केस करा है, कुछ करा, क्यों हाथ छोड़ रहे हो मेरे पर? जो भी आपकी कार्रवाई बनती करो। अंदर कमरे में ले जाके हाथ छोड़ा मेरे को, CCTV से अलग। जब ये अलग चले गए, मुझे वो डंडे लेके आ रहे थे मारने के लिए, फिर मैं भाग के आया हूँ बाहर।
अच्छा, अब हाँ, आ गए बाहर। फिर बाहर आते मैंने आपको कॉल करा है। तो आप पर पर्चा दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ सर। हम्म? हाँ जी। तो आप उससे बचना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ आपने पीछा किया वहीं के थाने में क्यों नहीं दर्ज करवाया इन्होंने मुकदमा? अब मुझे ही नहीं पता ना क्यों नहीं कराया, अब तो वो ये पुलिस वाले जाने ना क्यों नहीं कराया। अब ये तो वो बताएंगे ना क्यों नहीं कराया। मेरे को उल्टा फंसा रहे हैं यहाँ पे, उल्टा फंसा रहे, जबकि मैं फतेहपुर में किराए पे लेके भी रहा हूँ 6 महीने। अभी रिसेंटली 22 मार्च को आए थे, अक्टूबर में चली गई थी मेरे ऊपर द्वारा। मेरी ज्वेलरी चुरा ली, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, कॉलेज की फीस भरवा के। अच्छा, तो कितना रुपए भर दिया आपने फीस? मैंने 15,000 रुपये भरे हैं और बाकी मैंने किराया भाड़ा लगाया। मैं कुल मिला के मेरा हर कैथल जाता हूँ सर 2-2,500 रुपये खर्चा हो जाता था मेरा। फिर वहाँ पे होटल में रूम लेके भी रुका हूँ मैं सर। मतलब मैं 7 तारीख से 27 तारीख तक कंटिन्यू गया। हल्ला हो रहा है, वो यूपी में है, उसने अपनी वाइफ को पढ़ा के अफसर बना दिया, उसके बाद तो हल्ला हुआ, फिर भी आपको लगा कि शादी के वो बाद? करा मैं सर, जो जैसा करेगा ऐसा भोगेगा। मैं तो अपना अच्छा कर्म कर रहा हूँ ना। अच्छे कर्म कर रहे हैं पर फल नहीं अच्छा मिल रहा है। वो तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। तो फरीदाबाद सुना आपने, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।